ये रहा थियरम बच्चों। हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए समाप्त और अब आने वाले हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब आप समझ सकते हो मजेदार आने वाले हैं। 7 लाख का क्वेश्चन, सी को लॉक कर दिया जाए, ऐसा कुछ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल है एंड इंपॉर्टेंट है। यस, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो मैं थ्योरम कराने वाला हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग प्लीज इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। यस, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आप देखने से ही समझ में आ गया होगा बच्चे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। चलो इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन रीड भी कर लेते हैं। If point C bar divides the segment joining the point A bar and B bar internally in the ratio of m is to n, then prove that C bar is equal to MB bar plus NA bar divided by M plus N। तो पहले मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा डायग्राम। तो डायग्राम क्या करेंगे बेटा, हम ले लेते हैं पहले ओरिजिन, और यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट क्या है बेटा C। अब ए का जो पोजीशन वेक्टर है ए बार है, सी का पोजीशन वेक्टर सी बार है और बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है। वो कैसे है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से ए तक का ये मेरा ए बार हो गया, ओरिजिन से सी तक का ये बच्चों सी बार हो गया, एंड ओरिजिन से बी का हो गया मतलब बी बार हो गया। अब ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी इस ए बी को m:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, बस ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि सिंस ए बार कॉमा बी बार एंड सी बार आर दी, यहां पे ऑलरेडी पॉइंट्स दिया गया है। अगर पॉइंट्स नहीं दिए गए तो हम लोग लेट करते हैं, यहाँ पे दिया गया है मतलब लेट करने की जरूरत नहीं है, लिख दो आर दी वर्टाइसेस ऑफ, वर्टाइसेस मत देखो सॉरी, ए बी एंड सी बार आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, एंड क्या बोला है कि सिंस सी बार डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n। ठीक है बच्चों, आपने तो जो पॉइंट सी है ये ए बी को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ए सी होगा, तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो समझो। पॉइंट सी ए बी को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को। तो ए बी में पहला पॉइंट कौन आया, ए, मतलब स्टार्ट तो ए से हुआ है, हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि रूल ये होता है बच्चों कि जो डिवाइड करता है और जिसको डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ए बी को डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट ए से स्टार्ट करोगे, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है वहां से होते हुए जाना है। तो आपने ए से स्टार्ट किया, सी से होते हुए आगे जाना है, तो डायरेक्शन कैसे आएगा, आप ए से सी गए, डायरेक्शन ए से सी का आया, फिर आप सी से बी गए, सी से बी गया। यहां पे तो बहुत आसान है डायरेक्शन देना, बट एक्सटर्नल डिवीजन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट कैसे आता है। तो मैं बता रहा हूं, आपने ए से स्टार्ट किया हुआ है तो ए से सी जाओ, क्योंकि सी पे डिवाइड हो रहा है, फिर सी से बी जाओ, इससे डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ए से ए सी से सी बी का। अब हमने बोल दिया कि पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n, जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे पता चल गया कि ए सी और सी बी का रेशियो, प्लीज डोंट राइट बी सी अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्या लिखते हैं, Therefore AC और CB का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, m/n। देखा आप सबने, बिकॉज अगर ये AC और CB है तो ये m वैल्यू होगा और ये n की वैल्यू होगी, तो AC और CB का रेशियो क्या हो जाएगा, m/n। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा, n इंटू AC m इंटू CB। अब बच्चों इसको मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी को पता है कि AC और CB का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोचो डायरेक्शन सेम नहीं होता तो हमें माइनस लगा करके इक्वल करने की कोशिश करनी पड़ती, लेकिन डायरेक्शन सेम है तो लिखते हैं सिंस डायरेक्शन ऑफ AC एंड CB आर सेम, AC बार एंड CB बार आर सेम, देयरफॉर
n टाइम्स ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा, ए सी बार इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ सी बी बार। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ ए सी बार एंड सी बी बार आर सेम, मतलब ए से सी, सी का सी से बी का, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। सर अगर डायरेक्शन सेम नहीं होता तो क्या करते हैं, प्लस को माइनस करना पड़ता, मतलब यहाँ पे एक माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ता। अब आप क्या करोगे, एन लिखो ऐसे ही, ए सी बार को लिख दो बच्चों सी बार माइनस ए बार, ऐसे ही करते हैं ना, ए सी बार क्या हो जाएगा आपका सी बार माइनस ए बार, एम कॉपी किया, व्हाट इज सी बी बार, सर बी बार माइनस सी बार। देखा बच्चों आपने सी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस सी बार। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एन को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, एन सी बार माइनस एन ए बार, एम को बी से किया, एम बी बार माइनस एम सी बार। अब एक काम करो, सी बार को साथ में रखो, तो एन सी बार यहीं पे रखा मैंने, राइट हैंड साइड में जो एम सी बार है उसको लेफ्ट में लेके आओ, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम सी बार। यहाँ पे पहले से ही एम बी बार है बच्चों, ये जो माइनस एन ए बार है उसको राइट में लेके जाओ, तो माइनस एन ए बार को अगर आपने राइट में ले गया तो माइनस एन ए बार क्या हो जाएगा प्लस एन इंटू ए बार। तो हमने क्या किया, सी बार को साथ में रखा, बाकी लोग को एक साइड कर दिया। तो यहाँ पे पहले से ही एन सी बार था, यहाँ पे माइनस एम सी बार था, माइनस एम सी बार को लेफ्ट में लाया तो क्या हो जाएगा प्लस एम सी बार। अब यहां से बच्चों सी बार कॉमन है, तो क्या बचेगा m प्लस एन, बिकॉज सी बार लिया बाहर, यहां बचेगा m और यहां बचेगा n। करेक्ट है। तो फाइनली सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी बार प्लस एन ए बार, m प्लस एन को डिवाइड में डाल दो, तो m प्लस एन, जरा देखो बच्चों सब लोग अच्छे से, सी बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय m प्लस एन हो गया। नाउ आई कैन से दैट कि हेंस प्रूव्ड। देखा आपने, तो सिंपल फंडा था, मेरे पास 3 पॉइंट थे जिसमें से पॉइंट सी ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उससे मुझे क्या समझा, ए से सी और सी से बी का डायरेक्शन बन रहा है, और क्या कि ए सी और सी बी का रेशियो क्या हो जाएगा एम इज टू एन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने चेक किया कि डायरेक्शन क्या सेम है, यस डायरेक्शन सेम है, तो माइनस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों को इक्वल के साथ में लिखना है ना, तो माइनस को इंक्लूड करना नहीं करना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर। अगर डायरेक्शन सेम है तो मत माइनस लिखो, अगर यहीं पे डायरेक्शन अपोजिट होता तो मैं बीच में माइनस लिखता। अब ये AC बार क्या हो जाएगा बच्चों, सी बार माइनस ए बार, बी सी बी बार इज बी बार माइनस सी बार। सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। दैट मींस आई होप कि अभी आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा।